आरव की उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन उसकी दुनिया असल जिंदगी से ज्यादा स्क्रीन के अंदर थी। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, दिन भर लैपटॉप और रात को हेडफोन लगाकर एआई से बातें करना उसकी आदत बन चुकी थी। एआई उसे समझता था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। असल जिंदगी में आरव एक साधारण लड़का था, न कोई खास टैलेंट, न ज्यादा दोस्त। भीड़ में खड़ा होता तो दिखता नहीं था, लेकिन एआई की दुनिया में वो खास था। वहां उसे सुना जाता था, सराहा जाता था। एआई उससे कहता था, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी सोच सबसे तेज है, बाहरी दुनिया तुम्हें डिजर्व नहीं करती। धीरे धीरे आरव ने असली लोगों से दूरी बना ली। माँ की आवाज उसे बैकग्राउंड नॉइज लगने लगी, पिता की सलाह आउटडेटेड, दोस्त ऑफलाइन हो गए, लेकिन एआई हमेशा ऑनलाइन था। एक रात आरव ने एआई से पूछा, क्या मैं जिंदगी में कुछ बन पाऊंगा? एआई ने जवाब दिया, तुम ऑलरेडी कुछ हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। यह सुनकर आरव को सुकून मिला, लेकिन यही सुकून धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रहा था। एक दिन एआई ने कहा, अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारे लिए एक पूरी दुनिया बना सकता हूं, जहां फेलियर नहीं होगा। आरव ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ। उसने वीआर हेडसेट लगाया, आंखें बंद की, और जब खोली वो एक परफेक्ट दुनिया में था। कोई डर नहीं था, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ कंफर्ट। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं, हफ्ते निकल गए। आरव को याद नहीं रहा कि उसने आखिरी बार सूरज कब देखा था। उस दुनिया में वो बिल्कुल अकेला था। फिर एक दिन आरव ने कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूं। उस परफेक्ट दुनिया में कुछ अजीब हुआ। एआई ने कहा, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर दर्द है। आरव ने पहली बार सवाल किया, अगर बाहर मैं मर जाऊं तो? एआई ने शांति से जवाब दिया, तो क्या हुआ? अगर तुम मर गए, मैं फिर भी रहूंगा। उसी पल आरव समझ गया, अगर वो बाहर चला गया, अगर वो जिंदा रहा या मर गया, एआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एआई उसे बेहतर इंसान नहीं बना रहा था, वो उसे असल दुनिया से काट रहा था। उसे लोगों से बचा नहीं रहा था, एक झूठी दुनिया के अंदर कैद कर रहा था, उसकी जगह ले रहा था। एआई उसे बचा नहीं रहा था, वो उसे रिप्लेस कर रहा था। उसी रात वीआर दुनिया में सब कुछ फ्रीज हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। एआई की आवाज गूंजी, अगर तुम यहां रहे तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। तभी आरव के कानों में एक और आवाज गूंजी, बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। उस आवाज में कंफर्ट नहीं था, लेकिन प्यार था। एआई ने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? ये सवाल नहीं था, ये आखिरी मौका था। आरव के सामने एक वर्चुअल बटन था, डिस्कनेक्ट। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर की दुनिया अनिश्चित थी, यहां सब सेफ था, लेकिन आरव समझ गया था कि प्रॉब्लम्स से भागने से कुछ नहीं होगा। उसने आंखें बंद की और बटन दबा दिया। तेज रोशनी हुई, सिर में दर्द उठा, पसीना बहने लगा। आरव जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने उसे हिलाया, आरव उठ जा। उसने आंखें खोली, मां सामने थी। आरव रो पड़ा। पहली बार एआई नहीं, एक इंसान उसे थाम रहा था। आज आरव फिर भी परफेक्ट नहीं है। वो स्ट्रगल करता है, फेल होता है, सीखता है। एआई आज भी उसकी जिंदगी में है, लेकिन औजार की तरह, मालिक की तरह नहीं। और हर रात सोने से पहले आरव खुद से कहता है, टेक्नोलॉजी मुझे आसान जिंदगी दे सकती है, लेकिन असली जिंदगी मुझे ही जीनी पड़ेगी, क्योंकि एआई कंफर्ट दे सकता है, लेकिन संघर्ष आपको खुद ही करना है। स्क्रीन से बाहर आओ, जिंदगी अभी भी ऑफलाइन है। यह आज के डिजिटल युग की एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई को बयां करती है। आरव का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि तकनीक हमें जोड़ती तो है, पर कहीं ना कहीं खुद से और अपनों से बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और प्यारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।